की आशा तो हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दिल एक हमारा तूने दिया, दूर है पापों से हो तेरा ही मां, तेरे सिवा क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु में प्रिय भाई और बहनों, हमारा पास्का काल का यात्रा आज छठा रविवार पहुंचा है। पुनर्जीवित यीशु के साथ उनके दिया हुआ शांति और उनसे प्राप्त आनंद का अनुभव करते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़े हैं। और आज वही पुनर्जीवित यीशु हमें बुलाता है उसमें, उसके जीवन में एक हो जाने के लिए, उसमें बस जाने के लिए और उसमें बने रहने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के इस निमंत्रण को हम स्वीकार कर सकें, उसके बुलाहट के अनुसार उसमें और उसके जीवन में और उसके मिशन कार्य में उसके साथ हम एक हो सके। जैसे पिता और पुत्र एक है, ठीक वैसे ही हम भी क्रिस्त में बने रहकर पिता के पास पहुंच सकें और पिता में एक हो सकें। ये कृपा मांगकर आइए हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाएं और इसे योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो, प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा
कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्व परी है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ। प्रेरित चरित्र। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे, और अनेक अधरोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहाँ गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी को नहीं उतरा था। उन्हें केवल
प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेतरुस के पहले पत्र से दूसरा पाठ। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अतः अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अधिक अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु ख्रीस्त की, महिमा गाए हम प्रभु ख्रीस्त की। स्तुति गाए हम यीशु ख्रीस्त की, महिमा गाए हम
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु कई बार अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें कई बातें बताई और उन्हें कई तरीके से सशक्त किया, उनको संबोधित किया और उन्हें सक्षम बनाया अपने सुयोग्य अनुयायी बनने के लिए। पुनर्जीवित यीशु के जो शुभ संदेश है, शांति एवं आनंद और अनंत जीवन का जो संदेश है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें बल दिया, धैर्य दिया, ताकत दिया। आज सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु मानव की अपनी अंतिम बातें उनके सामने रख रहे हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम बेपरिवार के या बिना पिता के या बिना मित्र के या बिना गुरु के नहीं रहोगे। मैं जो पिता ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं जो भला गुरु हूँ और मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मुझ में बने रहोगे। और यह सुनिश्चित है, तो मुझ में इसलिए किस लिए बने रहोगे? इसलिए कि तुम में पिता ईश्वर का आत्मा निवास करता है। जो आत्मा पुत्र ईश्वर को प्रेरित करता है, जो आत्मा पुत्र ईश्वर को संसार के सामने पेश किया है,
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वही आत्मा तुम में निवास है और वही आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और वही आत्मा तुम्हें आगे ले चलेगा, आगे मार्ग प्रदर्शन करेगा। जिस तरह और जिस कारण मैं पिता में रहता हूँ, उसी कारण तुम भी पिता में रहते हो और मेरे द्वारा। तो मुझ में बने रहो, मुझ में बसे रहो और मुझ में निवास करो, मुझ में एक हो जाओ। जैसे मैं तुम में हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मुझ में एक हो जाओ। याद है, मैंने तुम्हें सेवक कहकर नहीं बुलाया, मित्र कहकर बुलाया। तुम मेरा नजदीकी हो, दूर के नहीं, तुम मेरा अपना है। मैंने तुम्हें अपनाया जिस तरह पिता ने मुझसे चाहा, एक नई आज्ञा देकर, प्रेम का एक नई आज्ञा को अपने जीवन में सजीव उतार कर, अपने जीवन के उदाहरण द्वारा उस प्रेम के नई आज्ञा को प्रदर्शित कर, यहाँ तक कि अंतिम तक मैंने तुम्हें प्यार किया। मैं तुझ में रहता हूँ, मैं अंतिम तक तुम्हें प्यार किया, मरण तक तुम्हें प्यार किया, मित्र के लिए अपना जीवन देकर तुम्हें प्यार किया। मैं तुझ में हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मुझ में बने रहो, तुम भी मुझ में बने रहो। यही योहन रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम उसकी डालियाँ हो, मुझ में रहे बिना फल उत्पन्न करना संभव नहीं है। यदि पुनर्जीवित यीशु की घोषणा करना है, पुनर्जीवित यीशु के आनंद व शांति को संसार के कोने कोने तक फैलाना है और संसार में बिखरे हुए मानव जाति, भटके हुए मानव जाति और टूटे हुए मानव जाति इस शांति और आनंद को यदि प्राप्त करना है तुम्हारे द्वारा, इसके लिए तुमको मुझ में बना रहना आवश्यक है। और डरो नहीं, डरो नहीं, जो आत्मा तुझ में जो डाला गया है, जो आत्मा तुझ में जो निवास करता है, वो इसको संभव बनाएगा और वो इसको बनाए रखेगा। और इसलिए वो मेरे जाने के बाद वो तुम्हारे बीच सक्रिय रहेगा और तुम्हारे बीच निवास करेगा और तुम में बना रहेगा और तुम्हें प्रेरित करेगा। और इस तरह जब तुम मुझ में बने रहोगे, तुम पिता के प्रिय पुत्र, पिता की प्रिय पुत्री बने रहकर पिता के उस मिशन को पूरा करोगे। नई आज्ञा का पालन कर, उस नई आज्ञा को एक नया जीवन देकर संसार में उसे साकार बनाएंगे, उसको सजीव बनाएंगे। हर मानव जाति उससे प्रेम, प्रेरणा और अनंत जीवन, संपूर्ण जीवन प्राप्त करेगा। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, क्रिस्त यीशु का पुनर्जीवन एक ड्रामा नहीं, एक मैजिक नहीं, यह मानव जाति के इतिहास में एक सच्चा सत्य है। यदि यीशु का पुनर्जीवन नहीं, मेरा विश्वास नहीं, पौलुस ने कहा था। और आज पहले पाठ में हमने सुना, जो दियाकोन चुने गए थे, फिलिप दियाकोन था, वो क्या किया? जैसे प्रभु ने चाहा वैसा किया। समारियों के पास जाकर आत्मा से प्रेरित होकर पुनर्जीवित यीशु का प्रचार प्रसार किया और पुनर्जीवित यीशु के आनंद को उन्हें प्रदान किया। वो एक समुदाय बने। और वही बात दूसरे पाठ में भी हम सुनते हैं, लेखक कहता है कि अपने आचरण को संभालो। यदि तुम क्रिस्त के हो, तुम मेरी डालियां हो, मुझ में बने रहकर फल उत्पन्न करोगे। अपने आचरण को संभालो, इधर उधर दीवार ढांकने की कोशिश मत करना। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, दाखलता में बने रहो, मुझ में लिपटे रहो। मैं संवारूंगा,
मैं संभालूंगा, तुम फल उत्पन्न करोगे। मैं ही बला गडेरिया हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, हमने सुना 2 सप्ताह पहले। और पिछले सप्ताह में हमने ये भी सुना, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। यह निस्संदेह स्वीकार करो, इस पर निस्संदेह विश्वास करो और इस बात को मानो और इस पर अपना चाल चलन को संभालो और उस तरह का आचरण करो जैसे दूसरे पाठ में हमें बतलाया जाता है। माने मुझ में रहकर बिना तुम पिता को नहीं देख सकते। क्यों? मुझ में ही पिता ने अपने आप को प्रकट किया है। पुत्र को देखना, सच्ची तरीके से देखना, निकट से देखना, उससे संयुक्त रहकर देखना, उसमें एक होकर देखना, उसके शरीर और खून में बने रहकर देखना माने पिता को देखना। उसके प्रेम को जानना माने पिता के प्रेम को जानना और इस तरह पिता के प्रतिरूप बन जाना, पिता के प्रतिरूप बन जाना। सृष्टि मात्र के पहले ईश्वर के, परमेश्वर के पहले कार्य का उद्देश्य यही था। उसने अपने मनुष्य को, पुरुष और स्त्री को अपने समान बनाया। तो हमारा जीवन का जो बुलाहट है संसार में, धरती में पिता के समान प्रदर्शित होने के लिए, पिता के समान दिखाई देने के लिए, पिता के प्रेम को अपने में धारण कर चारों तरफ घूमते फिरते रहने के लिए, जिसे कि सारी मानव जाति जाने यह पिता का प्रेम है। और इसके लिए पुत्र ईश्वर, हमारे गुरुवर, हमारा भला गडेरिया और हमारी ज्योति, हमारा मार्ग और सत्य हमें शिक्षा देता है, दिया है, देता आ रहा है। और पुनर्जीवन के बाद सारी बातों को पुनरावृत कर एकदम अडिग रूप से सुनिश्चित करता है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, सत्य का आत्मा तुम में विश्वास और निवास करेगा, इस पर विश्वास करो। आज का ये धर्मविधि क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों हमें अगले सप्ताह के अगले रविवार के धर्मविधि के लिए तैयार कर रहा है, आने वाले समय के लिए हमें तैयार कर रहा है, भावी जीवन के लिए हमें तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातों को सुनो और ये नया आज्ञा जो मैंने दिया है उस पर बने रहो, अपने जीवन को उसी पथ पर संवारो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इतने महान शिक्षा के लिए। ये महान शिक्षा क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों प्रभु यीशु का भाषण नहीं, प्रभु यीशु का स्वयं का जीवन है। और उसी जीवन को मनाने के लिए, उसी जीवन को स्मरण करने के लिए और उसी का यादगार दोहराने के लिए हम क्रिस्त याग चढ़ाते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। और रविवार को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में इस जीवन का जो रहस्य है जो यहाँ पर दोहराया जाएगा, इस पर भाग लेना अनिवार्य है। बिना इसके हम क्रिस्त में नहीं बने रह सकते, हम उसमें एक नहीं हो सकते। उसके शरीर को बार बार ग्रहण कर और उससे पुष्ट न होकर हम उसमें एक नहीं बने सकते और हम उस विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके दिया हुआ बूंद बूंद लहू को पान कर ही हम उसमें एक बने रह सकते हैं, उसके जैसे हम बन सकते। जैसे हमारे माता पिता का खून का जो फॉर्मूला है हमारे शरीर के खून में रहता है, उसका डीएनए आरएनए जिसको बोलते हैं, हम मैचिंग करते हैं। परिवार में एक सदस्य का खून दूसरे सदस्य से इसी तरह मिलता जुलता है। ठीक उसी तरह हमारा खून भी क्रिस्त के खून से, हमारा शरीर भी उसके शरीर से मिलना जुलना चाहिए, मैच करना चाहिए, तब हम क्रिस्तीय है।
तब हम क्रिस्त के हैं, तब हम क्रिस्त जैसे हैं, पुत्र ईश्वर जैसे हैं, जो कि पिता के शक्ल को, पिता के रूप को प्रतिबिंबित करता है संसार में मानव जाति के सामने। यह मेरा बुलाहट है और इस बुलाहट पर मैं विश्वास करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं तुझ में बने रहना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कर, मैं पापी हूँ, मैं गलत किया हूँ, मैं इस बात को भूल गया हूँ, बार बार इधर उधर भाग गया, दाखलता को छोड़कर दीवार ढक दिया और उसका जो जाली है उसको ढांक दिया, इधर उधर जाने की कोशिश की। मुझे पुनः स्वीकार कर प्रभु, मैं तुझ में एक हो जाऊं, तुम मुझ में एक बने रहो, और जिस तरह तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूँगा, उसी तरह हम भी पिता में एक बने रहेंगे। इसी में संसार का, इसी में मानव जाति का, इसी में सृष्टि मात्र का कल्याण है। मेरे द्वारा, मेरे विश्वास द्वारा सृष्टि को भला कार्य हो, सृष्टि शुभ संदेश प्राप्त करे, सृष्टि आनंद प्राप्त करे, सृष्टि शांति प्राप्त करे। विशेषकर आज के वातावरण में जो लोग भटक गए हैं, जो लोग बेघर हैं, जो लोग भूखे हैं, मेरे द्वारा, मेरे सोच विचार द्वारा और मेरे कार्य द्वारा और मेरे जीवन द्वारा उस प्रेम के, उस शांति के, उस आनंद के संदेश को पाएं और अपने जीवन पथ को संवारें। ये कृपा मांगकर हम प्रभु से इस क्रिस्त याग के दौरान प्रार्थना करें और अपने विश्वास को हम दोहराएंगे और उसी विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु से कृपा हम मांगेंगे। आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोंका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन में मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने और विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। का
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संसार के परम भक्त बन सकें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ये परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आवेंगे, फिर आवेंगे, फिर आवेंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ग्रहण करने वाला हूँ, ये हमारे लिए विचार और गणित का कारण परिवर्तित कर दिया से हमारा कार्य सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंकी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन के कठिन राहों पे तो ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, जीवन की रोटी तो, जीने की शक्ति तो, जीवन की रोटी तो, जीने की शक्ति तो, साहिल है मुसाफिर का, भक्तों की भक्ति तो, तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन के कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, धोए जलों के पैर, प्रेम सिखाया है, सेवा का यह पाठ सबको पढ़ाया है। करते जाओ भला सदा ही, शिष्यों को संदेश सुनाया, तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। ये विनय कृपापूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब विदा लें। प्रभु का शांति और प्रेम आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा यश गाए, तेरे प्यार संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरे प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यार संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरे प्रभु गाए हम। संग मालिक यीशु के दे मां अपनी आशीष। हे करुणामय